अब एमएलए साहब, अब मस्जिद के ऊपर तवज्जो देने के बगैर हॉस्पिटल्स है, शादी खाना है, मेडिकल कॉलेज तो ये हो गई। अब 70 डॉक्टर थे, पूरे डॉक्टर चले गए, अब 10-15 डॉक्टर बची और शादी खाना पेंडिंग पड़े। और ईदगाह को लग जाओगे तो ईदगाह बताए, ईदगाह करे, इसके बारे में तो अब क्या भी करे नहीं। मस्जिद के अंदर आ गए सीधा। ये अब पहले डेवलपमेंट करो गाँव को, वो डेवलपमेंट करने छोड़ दो, मस्जिद के पीछे इमाम के पीछे पड़ने की ज़रूरत क्या है आपको। यहाँ आधुनिक के मुसलमान कौन भी दीवान नहीं है, 1 घर 2 घर नहीं है। अगर आधुनिक में 1 रुपया खाया तो मालूम हुआ तो मुसलमान बरबरा का ठहरा करता मस्जिद के अंदर। वो नहीं खाया बोल के, अकेला है बोल के चलाने, भाई एक जना सही हिसाब से चला रहा है बोल के, यहाँ खामोश हो गए, लड़ रहा है बोल के ठहरा, खामोश है सब जने। आप एमएलए बन को 9-10 महीने हुआ, अब तक तुम्हें कोई तो मस्जिद को हो या दरगाह को हो, खास पर्सनल अपने जॉब से क्या तो मदद करे तुम्हें, कहा तो मदद करे आप नहीं करे। हमें तो लाखों रुपए मदद करी, हमारे ऊपर बोलते तुम्हें पैसे खाए बोल के। हाँ, ये बात तो समझ में नहीं है हमारी, ये बातें करेंगे। हमें लाखों रुपए देने वाले, कमाने वाले, मेरे पास 500 आदमी काम करती, 500 आदमी। अल्लाह का दिया से बहुत कुछ है मेरे पास, मैं क्या करूँगा, ये मस्जिद के पैसे लेगू। मस्जिद बचाने वैसे 40 लाख रुपए एक बार खर्चा करा से इंसान में, 40 लाख रुपए वक्फ बोर्ड से बचाने। अब परसों जाकर विजोड़ा को लाख रुपये खर्चा करके वकील की फीस देगा ऐसो। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूँ, अभी मैं अगर वक्फ बोर्ड जीत को वक्फ बोर्ड आने यहाँ बैठा तो बराबर सुप्रीम कोर्ट जातू बोल को छालन के साथ बोल रहा हूँ। भी मस्जिद को वक्फ बोर्ड में मिलने नहीं देते हमें आधुनिक मुसलमान, जब तक आधुनिक मुसलमान नहीं हम जब तक मिलने देते नहीं। तो जो है बैठूँ मैं कुर्सी, ये भी मेरे पैसे की कुर्सी, और मैं यहाँ फ़ोन तक चार्जिंग नहीं लगाता, यहाँ तक मस्जिद का एतमाद कर तुम्हें कौन क्यों तो मस्जिद का करंट जाता बोल के। मैं इतना सच्चाई से यहाँ काम करता ना होगो, कोई यहाँ मस्जिद के पैसे से आपको ये करना वो करना है कि चाय पिया तो भी मेरे पैसे से चाय पीते हैं। कौन तो आदमी आए तो भी चाय पिलाए तो भी अकाउंटेंट बोलता जाने के बाद फिर पैसे दे डालते, वही कहते चाय पिलाए उतने पैसे ले जाओ, मेरे पास से ले जाओ बोल के। ये यहाँ गवाही है, ये सबूत है, वो भी मस्जिद में बैठ के बोल रही ना। स्टाफ भी, मैं भी, हाँ स्टाफ है तो पूछो आप पहले सैलरी क्या थी, आज सैलरी क्या है, पहले कैसा मेंटेनेंस था, आज कैसा मेंटेनेंस है। तो आप जरा स्टाफ से भी आप सुनिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप एमएलए साहब, रऊफ भाई के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो सरासर बिल्कुल गलत है। 2015 में जब रऊफ भाई नया जो आए थे, उस वक्त जो है 4,75,500 जो है अमाउंट बाकी था कर्नल रहमतुल्लाह साहब को। वो सारा अमाउंट जो है रऊफ भाई यहाँ से थोड़ा करके जो है पूरा मुकम्मल तरीके से उनको वापस दे दिए। ये सारे चीज़ें जो है तवज्जो रखने के इन फ्यूचर रऊफ भाई क्या करे क्या नहीं करेगा। तो इधर के पीछे के 17 मड़ियाँ साहब में ठहर को 3 महीने में रेडी करे, वो कोई भी कर सके नहीं आज तक। रऊफ भाई के ख़िलाफ़ जो आज एक सोशल मीडिया में जो न्यूज़ आया वो सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। रऊफ भाई 1 रुपये के किसी के रवादार नहीं, कोई किसी के पास 1 रुपया पूछने वाले क्या, किसी को मदद करने वाले। तकरीबन मैं मेरे हाथों से बहुत जना को दिया हूँ पैसे, फ़लाने को लग जाग दो, फ़लाने को लग जाग दो, इनको लग जाग दो, उनको लग जाग दो। तकरीबन लोग जो है मेरे हाथ को दिए उन्होंने पैसे में लग जाग दियो, उनको मदद किए, सिर्फ एज ए डोनेशन के हिसाब से उन्होंने मदद करें। सब मस्जिद में जो तनख्वाह है, पहले के पिछले तनख्वाह बिल्कुल छोटे थे तनख्वाह, तो हालात भी वैसे थे। जब आज एक अच्छी पोजीशन के तनख्वाह मिल रही, जब मुझे उस वक्त जो है 3,450.8 रुपये थे तनख्वाह, आज अल्हम्दुलिल्लाह 14,500 रुपये है तनख्वाह। और मेंटेनेंस के हिसाब से जो रऊफ भाई हर चीज़ में हम ना जो गाइड करते रहती हैं, इधर कोई चीज़ गलत नहीं करना, वो याद रख लो। मैं तुम ना यश ताकीद देने का गलत नहीं होना, कोई आके मुझे ठहरा करना नहीं इधर गलत हुआ तो बोल, ये चीज़ याद रख लो। कभी 1 रुपये का उन्होंने रऊफ भाई किसी के रुपये के रवादार नहीं। आपका होदा क्या है? मैं एज ए अकाउंटेंट कम क्लर्क। मेरा नाम मोहम्मद अमजद। आज हमारे आधुनिक एमएलए साहब हमारे खतीब साहब के घर को रोजे अख्तियार तो जागो, एक तो हमारे माँ साहब के घर को गए थे, तो वो माँ साहब का बच्चा यहाँ काम कर रहा है हमारे पास। मैं यहाँ को यहाँ लगभग 10 साल है, आज तक वो माँ साहब मेरे पास आओ कोई मदद पूछी ना, वो माँ साहब को मैं देखा भी नहीं अब तक किसे। वो माँ साहब को उनका बच्चा है, कैसा है, वैसा काम कर रहा जा रहा है। पहले वो मैं आने से पहले उसे 2-2,500 रुपये तनख्वाह था, आज उसको 8,000 रुपये तनख्वाह तक दे रही है, 7 से 8,000 रुपये तनख्वाह दे रही। इन्हें एमएलए साहब जाकर बोल रही है घर का छत गिर गया, ये हुआ वो हुआ, बोल आप कुछ मदद मांगी तो है, मदद दे सकते हैं, हमने क्या मालूम कि किसका घर गिर रहा है, किसका घर नहीं गिर रहा है, क्या हो रहा है। आदमी में कई आदमी के घर आगे थी, तो तुम सब बात जाग देखना पड़ता है। वो बात ना हो तुम्हें, वो बात देखो तुम मदद करो तो बोलने छोड़ दो। रोज का पैसे खाया, पेट भर को खाए तो खाए, इसकी मदद करो।
क्या खाए बोल के तुम, क्या सुबह से मेरे को बोले तुम पैसे खाए बोल के देखे तुम आगे आधुनिक को 9 महीने था, तुम्हें कोई से गाँव वाले ये क्या नहीं, हम नहीं मालूम नहीं। मैं सिर्फ पार्टी फूटी में तेलुगु देशम की वजह से तुमने सपोर्ट करे समय, इसकी वजह से चंद्रबाबू नायडू के तरफ से हमें तुमने सपोर्ट को भी जीता है। आज तुम्हें मेरे ऊपर क्या बोले इल्जाम, अगर मैं खाया तो बराबर साथ झुकाने तैयार हूँ उसके से। खाए सो नहीं सो क्या 9 महीने के अंदर तुम्हें आए तो पैसे खाएगा तो जाओ इससे घर में खाली स्पीच देश के साथ। इससे पहले वैसा भी एमएलए भी थे, उसके बाद तेलुगु देशम वाले भी थे। कभी कोई भी आके मुसलमान की मस्जिदों में इसे पंचायत कोई भी कह रहा नहीं पैसे खाएगा तो। अगर पैसे खाएगा तो सबूत करे तो बराबर जुबान काटते हो। इससे पहले मैं एक बार मीडिया में दिया था, अल्लाह का दिया मुझे बहुत कुछ है, जितना तुझे दिया नहीं उतना मुझे भी दे कुछ है। मैं 2 फैक्ट्री का एमडी हूँ, मेरे पास 500 आदमी काम करती, वो भी एक जात के नहीं हर जात के आदमी काम करती। पूरी आधुनिक हिस्ट्री में तुम्हें मालूम कर ले रहा भाई किसका तो रुपया खाने वाला क्या बोल के, खाली दिल में ऐसा का पैसे खाया, पेट भरा क्या नहीं, बांटा नहीं गया, तो क्या समझ के बात करते तुम, समझ में नहीं आया हमारे क्या चिल्लर आदमी समझ के बात कर रहे तुम्हें। और मेरे को तुम सोच बात करने से पहले सोचना चाहिए तुम किसे बात कर रहे हो बोल के। खाली गई सोच मीडिया में है ना, कैसे पैसे खाए तुम्हारा पेट भरा क्या नहीं। तो इलेक्शन 5 साल 3 साल में चलना बोलती तुमने मालूम क्या है, तुम एमएलए साहब है, तुम एमएलए साहब तुमने मालूम नहीं वो को इन्फॉर्मेशन लेना, तुम्हें बोलते इन्फॉर्मेशन नहीं देती जाओ कहीं कोई इलेक्शन नहीं चल रहा है बोल के। वो बात है मीडिया में बोलने क्या है, इलेक्शन मस्जिद को वो बोर्ड कब्जा करी थी, यहाँ कब्जा वो बोर्ड हमारी मस्जिद आधुनिक की शायद जामी मस्जिद सुन्नी जमात की हमारी मस्जिद वो बोर्ड में हमें जाने नहीं देते। इसे वो बोर्ड में गई तो क्या होता है, कौन रूलिंग पार्टी है उसका चलता, वो उससे चलने नहीं देते, हम जिद्दे रहते हैं। तुम्हारा खाई सब्जी ने क्या है, वो बोर्ड में गई तो क्या समझती तुम्हें हमारा चलता बोल के। हाँ मई बढ़ने से क्या है, किसका चलने देता नहीं। इससे पहले हुकूमत वाले बहुत कोशिश करो, देखे इसे वो बोर्ड में मिलाना, मस्जिद को मिलाए तो क्या है हमारा चलता पावर होता। ऐसा है क्या मुसलमान होने नहीं देते, मुसलमान आधुनिक है कहीं को तो यहाँ मुसलमान या कम गिने हैं भाव, एक नहीं 100 जने को ये कहने वाले हैं हमें कईयों मुसलमान कईयों शादियाँ कर रही गाँव में, कईयों की मदद कर रही, मैं कितने सब जने कर रही। कोई भी मीडिया में बोल को ये करता नहीं यहाँ छत गिर रहा है घर गिर रहा है, तो आगो मदद मांगी तो जरूर मदद पहुँचाती से। हर मोहल्ले मोहल्ले में गरीब बच्चे की शादियाँ हो रही, मौता हो रहा है, रोज़ तकलीफ हो रही, रोज़ कर ले रही। हमें कहा जाओ तुम्हारे पास आओ क्या मदद मांग रही, तुम्हारे पास आओ क्या तो ठहर रही, हमारे मुसलमान है हमारे कम्युनिटी है हमें कर ले रही काम हो, चल तुम्हारे पास आओगे हमें पूछते रहे तो तुम्हें बात बोल रहा हूँ। और यहाँ भी मस्जिद के अंदर आओ कौन तो पूछ दे मेरा प्रॉब्लम है मुझे तकलीफ है बोले तो उसका बराबर पड़ती है। कौन भी मरे तो उसके मैयत के लिए पैसे हो क्या भी हो ये करो, स्टाफ से तुम मालूम कर लो पहले सैलरी क्या थे। खाली दिल में ऐसा बोले सर ना हो तुम्हें, अब एमएलए है बहुत बड़े आदमी है, इसका सोच समझ की बात करना। मैं भी कम आदमी ना हो तुम्हें समझते रहेंगे, मैं भी एमएलए को ट्राई करा आदमी है तेलुगु देशम से, मैं मदरे बात कर दी हमें सब जने बिल्कुल ट्राई कर को। और मीनाक्षी साहब हमारे 2 जने के ग्रुप की वजह से आपको सीट है हो कैसा मान गया, हमने हमें होना सीट तो हमें लड़े, हमें होना सीट तो उन्होंने लड़ने से आपको सीट है। आपको हमारा हाई कमांड बोले तो हमें आपको मदद करे सो होता ना हो कि तुम्हें एमएलए बने बोले तो दिल में ऐसा बात करना आदमी ना हो। मैं भी तुम्हारे बराबर का आदमी, मैं भी एमएलए को ट्राई करा आदमी, एमएलए उठाने सब आज भी जरूरत टिकट है तो बराबर खोलने वाला भी मैं भी कम चिल्लर आदमी ना हो। तुम्हें बोले से मस्जिद के पैसे 5,000 10,000 खाने वास्ते खाली आगो कौन तो बाहर ठहरा 500 रुपये देख भेजने वाला मैं ये तुम्हारे खतीब साहब बोल रहे हैं, खतीब साहब कुछ कितने बार पैसे देख भेजा पूछो, तुम्हें नहीं बोलना चाहता फिर भी बोल रहा हूँ मैं तुम्हें। आज रोज इख्तियार गए थे ना तुम्हें खतीब साहब के घर को डरमाया नहीं, खाली ऐसे हाथ मुट्ठी पूछो कितने बार दिया कि पूछो, उसके सबूत भी बहुत जने हैं मेरे पास, बाजू बड़े सुनो मेरे बाजू बड़े सुनो सबूत है पैसे दिए सुनो। यहाँ मस्जिद का इश्तिहार भी है, हर बात को मदद करना, मैं वैसे मदद करने वाले आदमी के ऊपर तुम इल्ज़ाम लगाते। ये बात जल्द से जल्द आप वापस लेना एमएलए साहब, आप एमएलए बन को 9-10 महीने हुआ, अब तक तुम्हें कोई तो मस्जिद को हो या दरगाह को हो खास पर्सनल अपने जॉब से क्या तो मदद करे, तुम्हें कहा तो मदद करे आप नहीं करे। हमें तो लाखों रुपए मदद करी, हमें हमारे ऊपर बोलते तुम्हें पैसे खाए बोल के। हाँ ये बात तो समझ में नहीं है हमारी, ये बातें कर रही है। हमें लाखों रुपए देने वाले कमाने वाले मेरे पास 500 आदमियाँ काम करती, 500 आदमियाँ। अल्लाह का दिया सो बहुत कुछ है मेरे पास, मैं क्या करूँगा ये मस्जिद के पैसे लेकर मस्जिद बचाने वैसे 40 लाख रुपए एक बार खर्चा करा सो इंसान में 40 लाख रुपए वक्फ बोर्ड से बचाने। अब परसों जाकर विजोड़ा को लाख रुपये खर्चा करके वकील की फीस देगा ऐसा। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट बोल रहा ना अभी मैं, अगर वक्फ बोर्ड जीत को वक्फ बोर्ड आने यहाँ बैठा तो बराबर सुप्रीम कोर्ट जातू बोल को छालन के साथ बोल रहा हूँ। भी मस्जिद को वक्फ बोर्ड में मिलने नहीं देते हमें आधुनिक मुसलमान, जब तक आधुनिक मुसलमान रहेंगे हम जब तक मिलने देते नहीं, तुम्हें समझते रहेंगे। एलआरटी गई गुंडेगल गया यहाँ मिला तो हमारे मैं चलता हूँ, हम बोलता यहाँ मुसलमान नहीं चलता, हमें मुसलमान चलाती है, हमें मुतलना चलाती हैं। मैं खुद लिख को दूँ कोर्ट में देख लो, वक्फ बोर्ड से मंगा जजमेंट क्या लिख को दूँ मैं बोल के, इलेक्शन चलाना बोल के लिख को दूँ मैं, जैसा जजमेंट आएगा वैसे प्रॉपर इलेक्शन चलता। समाज चला तुम्हें एमएलए साहब है ना क्या चलाने नको बोल रही ना,
हाँ